आज हम एक सफर पर चल रहे हैं, पर यह सफर किसी गाड़ी में नहीं बल्कि इंजीनियरिंग की दुनिया में है। सोचिए कि हमें और आपको बिल्कुल स्क्रैच से एक सड़क डिजाइन करनी है। अब ज्यादातर लोगों की तरह मेरा भी पहला ख्याल यही होगा कि बस डामर बिछा दो और लाइनें खींच दो, काम खत्म। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है, ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग का विज्ञान है। और इस विज्ञान का सिर्फ एक मकसद है, परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना। परफॉर्मेंस मतलब हमारा सफर तेज हो, ज्यादा सुरक्षित हो और ज्यादा कुशल भी। और ये सब किसी अंदाजे पर नहीं होता। ये पूरी तरह से इंसानी व्यवहार और गाड़ियों की फिजिक्स को समझने और फिर ढेर सारे डेटा का विश्लेषण करने पर टिका है। तो चलिए अपनी इस काल्पनिक सड़क को डिजाइन करना शुरू करते हैं। पहला सवाल, इस सड़क को इस्तेमाल कौन करेगा? जाहिर है इंसान और उनकी गाड़ियां। तो शायद हमें यहीं से शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सड़क इस्तेमाल करने वाले की, यानी ड्राइवर की। जब एक इंजीनियर एक ड्राइवर के बारे में सोचता है तो वो सिर्फ ये तो नहीं देखता होगा कि उसे गाड़ी चलानी आती है या नहीं। मतलब इसमें और भी बहुत कुछ होगा। बहुत कुछ। इसे यूं समझ लीजिए, दो हिस्सों में बांटा जाता है, स्थायी यानी परमानेंट और अस्थायी यानी टेम्परेरी विशेषताएं। स्थायी वो हैं जो आसानी से नहीं बदलती, जैसे हमारी देखने की क्षमता, हमारा विजन। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। विजन मतलब वो 6 आई साइट। हम ये सुनते तो बहुत है, पर इसका असली मतलब क्या है इंजीनियरिंग के लिए? ये एक बहुत दिलचस्प पैमाना है। 6 विजन का मतलब है कि एक सामान्य व्यक्ति जिस चीज को 6 मीटर की दूरी से साफ पढ़ सकता है, आप भी उसे 6 मीटर से पढ़ पा रहे हैं। और रिसर्च के मुताबिक वो चीज क्या है पता है? सिर्फ 8.5 मिलीमीटर का एक अक्षर। 1 मिनट, 8.5 मिलीमीटर? ये तो मतलब फोन पर एक छोटे से आइकॉन जितना हुआ। तो आप कह रही हैं कि हाईवे पर लगे एक विशाल साइन बोर्ड का डिजाइन इस छोटी सी चीज से शुरू होता है। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल, इसी से सब कुछ तय होता है। अगर किसी का विजन मान लीजिए 6-9 है, तो इसका मतलब है कि जिस अक्षर को एक सामान्य व्यक्ति 9 मीटर से पढ़ सकता है, उसे पढ़ने के लिए इस व्यक्ति को 6 मीटर पास आना पड़ता है। अच्छा, तो नजर थोड़ी कमजोर है। हाँ, और फिर सुपरविजन भी होता है, जैसे 10-6, जहां कोई उसी 8.5 मिलीमीटर के अक्षर को 10 मीटर दूर से पढ़ सकता है। तो इंजीनियर इन सभी आंकड़ों का औसत निकालकर ये तय करते हैं कि सड़क पर लगे साइन कितने बड़े होंगे, उन पर अक्षर कितने मोटे होंगे। और उन्हें कितनी दूरी पर लगाया जाएगा ताकि एक औसत ड्राइवर उन्हें आराम से पढ़ सके। एकदम सही। ये तो काफी गहरा विश्लेषण है। और अस्थायी चीजें जैसे थकान या शायद फोन पर बात करना। हाँ, ये वो चीजें हैं जो ड्राइवर की हालत पर निर्भर करती हैं। थकान, बीमारी, गुस्सा या जैसा आपने कहा किसी चीज से ध्यान भटकना, ये सब ड्राइवर के रिएक्शन टाइम पर सीधा असर डालती हैं। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, खासकर भारत के संदर्भ में, जो रिसर्च बताती है, हमारा रवैया। हम सब जानते हैं कि यहाँ सड़कों पर अचानक कोई जानवर आ सकता है या कोई पैदल चलने वाला कहीं से भी सड़क पार कर सकता है। सही बात है। इंजीनियर एक आदर्श मतलब एक परफेक्ट दुनिया के लिए तो डिजाइन नहीं कर सकते। उन्हें तो असल दुनिया की हकीकत को ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल। अगर डिजाइन में ये ना माना जाए कि ड्राइवर का रिएक्शन टाइम थोड़ा ज्यादा हो सकता है, तो दुर्घटनाएं होंगी। इसीलिए एक स्टैंडर्ड रिएक्शन टाइम लगभग 2.5 सेकंड को ध्यान में रखकर सेफ स्टॉपिंग डिस्टेंस यानी सुरक्षित रुकने की दूरी की गणना की जाती है। ये वो बफर है जो हमारी जिंदगी बचाता है। तो ये साफ है कि ड्राइवर कोई रोबोट नहीं है, उसके साथ बहुत सारे मानवीय फैक्टर जुड़े हैं। लेकिन वो जिस मशीन को चला रहा है यानी गाड़ी, उसकी अपनी एक अलग कहानी है ना? बिल्कुल। गाड़ी की भी 2 तरह की विशेषताएं हैं, स्टैटिक जब गाड़ी खड़ी हो और डायनेमिक जब वो चल रही हो। जब हम स्टैटिक की बात करते हैं तो मेरा मतलब है गाड़ी का आकार प्रकार। मेरा दिमाग तो बस गाड़ी की लंबाई चौड़ाई पर जाता है। लेकिन क्या कोई ऐसी स्टैटिक चीज है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं पर वो डिजाइन के लिए बहुत जरूरी है? हाँ, गाड़ी की ऊंचाई। हाँ, हम अक्सर इसके बारे में नहीं सोचते, लेकिन ये तय करती है कि पुल, अंडरपास और ओवरहेड बिजली के तार कितने ऊंचे बनाने होंगे। अच्छा। अगर इसका ध्यान न रखा जाए तो आए दिन ट्रक और बसें पुलों में फंस जाएंगी। सही बात है। फिर आती है लंबाई, जो पार्किंग स्पेस और खास तौर पर तीखे मोड़ों पर सड़क को कितना अतिरिक्त चौड़ा करना है, ये तय करती है।
और सबसे जरूरी, गाड़ी का वजन। ये सीधे सीधे सड़क की बुनियाद, उसकी मोटाई तय करता है। मतलब एक भारी ट्रक के लिए सड़क ज्यादा मजबूत चाहिए होगी। बहुत ज्यादा। एक भारी ट्रक के वजन को सहने के लिए सड़क की परतें काफी मोटी और मजबूत होनी चाहिए, वरना सड़क कुछ ही महीनों में टूट जाएगी। और डायनामिक का मतलब हुआ रफ्तार और ब्रेकिंग। जो रिसर्च हम देख रहे हैं उसमें ब्रेक टेस्ट और स्किड मार्क्स का जिक्र है। ये सुनने में किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है, लेकिन ये है क्या असल में? ये एक बहुत ही जरूरी टेस्ट है। कल्पना कीजिए, एक गाड़ी को एक तय रफ्तार पर, मान लीजिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलाया जाता है और फिर अचानक पूरी ताकत से ब्रेक लगाए जाते हैं। ओके। इन दो आंकड़ों से इंजीनियर फिजिक्स के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज का पता लगाते हैं। और वो क्या है? टायर और सड़क के बीच घर्षण यानी फ्रिक्शन कितना है। इसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अच्छा। ये संख्या बताती है कि सड़क में कितनी पकड़ है। इसी संख्या से ये गणना की जाती है कि किसी भी रफ्तार पर एक गाड़ी को आपात स्थिति में रुकने के लिए कितनी दूरी चाहिए होगी। यही सड़क सुरक्षा डिजाइन का आधार है। ठीक है, तो हमने अपनी सड़क के लिए एक ड्राइवर और उसकी गाड़ी की प्रोफाइल तैयार कर ली है। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होती है। हमारी सड़क पर तो हजारों गाड़ियां होंगी, बाइक, ऑटो, कारें, बसें, ट्रक, और भारत में तो जैसा आपने कहा बैलगाड़ियां भी। इस पूरे ट्रैफिक के महासागर को कोई कैसे मापता है? यहीं पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी और दिलचस्प चुनौती आती है। आप बस ये नहीं कह सकते कि इस सड़क से 1 घंटे में 100 गाड़ियां गुजरी। क्यों नहीं? क्योंकि एक बस सड़क पर जो असर डालती है वो एक बाइक से बहुत अलग है। वो ज्यादा जगह लेती है, ज्यादा धीमी चलती है और उसका वजन भी कहीं ज्यादा होता है। ये तो मतलब सेब और संतरों की तुलना करने जैसा है। सही बात है। तो इसका समाधान क्या है? सबको एक ही पैमाने पे कैसे लाया जाए? समाधान है मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। और इसके लिए एक जादुई कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं पैसेंजर कार यूनिट या पीसीयू। पीसीयू? हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। तो इसका आइडिया ये है कि हम हर तरह की गाड़ी को एक स्टैंडर्ड पैसेंजर कार के बराबर में बदल देते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सड़क पर तनाव सिर्फ गाड़ियों की गिनती से नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व से आता है। एक बस असल में सड़क पर एक कार से कहीं ज्यादा असर डाल रही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। रिसर्च के मुताबिक भारतीय शहरी सड़कों के लिए एक बस या ट्रक को 3.7 पैसेंजर कारों के बराबर माना जाता है। 3.7? इतना सटीक? हाँ, एक ऑटो रिक्शा 1.2 के बराबर है और एक मोटरसाइकिल या स्कूटर 0.75 के बराबर। तो अगर किसी सड़क से एक बस, एक ऑटो और एक बाइक गुजरती है तो हम ये नहीं कहेंगे कि 3 गाड़ियां गुजरी। बिल्कुल नहीं। हम कहेंगे 3.7 + 1.2 + 0.75 यानी कुल 5.65 पीसीयू का ट्रैफिक गुजरा। अब हमारे पास ट्रैफिक के भार को मापने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। जिस तरह से गाड़ी चलाता है, जिस तरह वो किसी भी गैप में घुस जाता है, उसका असर तो उसके 1.2 पीसीयू से कहीं ज्यादा हो सकता है ना? ये एक बहुत ही वैध सवाल है और इसका जवाब है नहीं। पीसीयू ड्राइवर के व्यवहार को पूरी तरह से नहीं पकड़ सकता। ये एक सरलीकरण है, लेकिन ये सबसे अच्छा और सबसे व्यावहारिक मानकीकृत उपकरण है जो हमारे पास है। इसके बिना कोई भी योजना बनाना असंभव होगा। ये हमें एक ऐसी भाषा देता है जिसमें हम अलग अलग जगहों के ट्रैफिक की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने गाड़ियों की गिनती भी कर ली, वो भी पीसीयू में। अब हमारे पास एक बहुत बड़ी एक्सेल शीट है जिसमें ढेर सारे नंबर हैं। ये तो सिर्फ नंबरों का ढेर है। ये नंबर एक बेहतर सड़क, एक नया फ्लाईओवर या एक स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल में कैसे बदलते हैं? सारा खेल डेटा को प्रस्तुत करने का है, उसे विजुअलाइज करने का। कच्चे आंकड़े किसी काम के नहीं होते जब तक कि आप उनमें छिपे पैटर्न को न देख सके। इसका एक तरीका है AADT निकालना, यानी एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। ये साल भर के कुल ट्रैफिक को 365 से भाग देकर निकाला जाता है। अच्छा। ये हमें सड़क के इस्तेमाल की एक बड़ी 30,000 फीट की ऊंचाई वाली तस्वीर देता है। लेकिन ये तो एक औसत है। ट्रैफिक तो पूरे दिन एक जैसा नहीं रहता। हम सबको पता है सुबह और शाम के पीक आवर्स के बारे में। बिल्कुल, और यहीं पर वेरिएशन चार्ट काम आते हैं। ये चार्ट योजना बनाने वालों के लिए सोने की खान जैसे हैं। ये घंटे दर घंटे दिखाते हैं कि ट्रैफिक कैसे बदलता है। अगर चार्ट दिखाता है कि सुबह 9 बजे और शाम 6 बजे ट्रैफिक आसमान छूता है, तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि समस्या कहाँ और कब है। और इसका समाधान क्या हो सकता है?
मतलब इस डेटा से क्या एक्शन लिया जा सकता है? एक बहुत ही स्मार्ट समाधान जो इस डेटा से निकलता है वो है पीक आवर के दौरान सड़क को एक तरफा वन वे बना देना। अच्छा, पूरे दिन के लिए नहीं? नहीं, पूरे दिन के लिए नियम बदलने की जरूरत ही नहीं है। बस उन 2-3 घंटों के लिए ट्रैफिक का फ्लो एक दिशा में कर दीजिए ताकि जाम कम हो। एक बार एक शहर में उन्होंने एक नया फ्लाईओवर बनाया और पाया कि उस पर हमेशा जाम लगा रहता था। जब डेटा देखा गया तो पता चला कि उन्होंने AADT पर तो ध्यान दिया पर पीक आवर के वेरिएशन चार्ट को नजरअंदाज कर दिया था। सारा ट्रैफिक सुबह 9 बजे एक साथ उस फ्लाईओवर पर चढ़ने की कोशिश करता था। ये तो बहुत व्यवहारिक है। जो रिसर्च हम देख रहे हैं उसमें ट्रैफिक फ्लो मैप्स का भी वर्णन है। ये क्या होता है? ये एक और पावरशाली विजुअल टूल है। एक शहर के नक्शे पर जिन सड़कों पर ज्यादा ट्रैफिक होता है उन्हें मोटी लाइनों से दिखाया जाता है और जिन पर कम उन्हें पतली लाइनों से। तो ये एक तरह से शहर के ट्रैफिक का एक्सरे हो गया। बिल्कुल। एक ही नज़र में मेयर या चीफ इंजीनियर को पता चल जाता है कि शहर की कौन सी धमनियां, कौन सी आर्टरीज ब्लॉक हो रही हैं और कहां पर एक बायपास सर्जरी यानी एक नए फ्लाईओवर या चौड़ीकरण की जरूरत है। और वो चौराहों के लिए तीरों वाला एक डायग्राम था, वो काफी दिलचस्प लग रहा था। वो वॉल्यूम फ्लो डायग्राम है और ये खास तौर पर चौराहों के लिए बनाया जाता है। ये तीरों के जरिए दिखाता है कि एक चौराहे पर पहुंचने वाली गाड़ियों में से कितनी गाड़ियां बाएं मुड़ रही हैं, कितनी दाएं और कितनी सीधे जा रही हैं। तीर की मोटाई गाड़ियों की संख्या को दर्शाती है। तो मान लीजिए कि दाएं मुड़ने वाला तीर बहुत ज्यादा मोटा है, तो एक इंजीनियर के तौर पर आप इसे क्या समझेंगी? ये डेटा आपको सीधे सीधे बता रहा है कि उस चौराहे पर ज्यादातर ट्रैफिक दाएं मुड़ रहा है। ओके। तो इसका समाधान ये हो सकता है कि उस मोड़ के लिए हरी बत्ती का समय बढ़ा दिया जाए या शायद वहां एक अलग से फ्री राइट टर्न लेन बनाने की जरूरत है ताकि दाएं मुड़ने वालों को लाल बत्ती पर रुकना ही न पड़े। वाह! देखिए कैसे कच्चे आंकड़े कार्रवाई योग्य सटीक डिजाइन इंटेलिजेंस में बदल गए। डेटा ने आपको न सिर्फ समस्या बताई बल्कि उसका समाधान भी सुझा दिया। तो ये साफ है, हमने अपनी काल्पनिक सड़क की डिजाइन यात्रा एक ड्राइवर की आंखों की क्षमता से शुरू की और एक पूरे शहर के ट्रैफिक सिस्टम को समझने तक पहुंच गए। मतलब जो सड़क हमें इतनी सिंपल दिखती है उसके पीछे कितनी गहरी साइंस और कितना डेटा छिपा है। यही मुख्य निष्कर्ष है। सड़क के किनारे लगे एक साइन पर अक्षर के आकार से लेकर जो ड्राइवर की नज़र की क्षमता पर आधारित है से लेकर ट्रैफिक लाइट के हरे होने के समय तक जो गाड़ियों के प्रवाह के डेटा पर आधारित है, हर एक तत्व इसी सोची समझी इंजीनियरिंग प्रक्रिया का नतीजा है। ये विज्ञान और ज़मीनी हकीकत का एक अद्भुत संगम है। इस पूरी चर्चा से एक विचार जो मेरे मन में आ रहा है, ये सारी रिसर्च और तरीके मौजूदा और पिछले ट्रैफिक को मापने पर केंद्रित हैं। सोचने वाली बात यह है कि आज के इंजीनियर भविष्य के ट्रैफिक का पूर्वानुमान कैसे लगा सकते हैं, सिर्फ पुराने रुझानों के आधार पर नहीं, बल्कि काम करने के बदलते तरीकों जैसे वर्क फ्रॉम होम, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के आने या यहाँ तक कि सेल्फ ड्राइविंग कारों को ध्यान में रखते हुए, ताकि कल की सड़कें आज ही डिजाइन की जा सकें।